हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम। जी हाँ, यानू कहने हैं दोस्तों। तो आपको पता ही है कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में वैकेंसी आई हुई है, बहुत बढ़िया। क्लर्क्स की, इंजीनियर्स की, आईटीआई डिप्लोमा, जिस भी सेक्टर में आपने जो भी क्वालिफ़िकेशन कर रखा है वो अपना क्वालिफ़िकेशन चेक करके इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों, आप देख पा रहे हो 31 तारीख है। तो आपकी लास्ट डेट निकलने वाली है, फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। और इसकी तैयारी का जिम्मा हम पे छोड़ दीजिए। इसकी पूरी तैयारी, पूरे टेस्ट सीरीज़, पूरी बुक्स आपकी होम डिलीवरी के साथ तैयार हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कि इस वैकेंसी में हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, किस तरह से हम सिलेक्शन लेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी जो हमने सबसे ज़्यादा जो भारत में सिलेक्शन दिए थे, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो की वैकेंसी जो आई थी उसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे कोचिंग सेंटर से ही हुए थे। तो उसी तर्ज पर एक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसी आई है दोस्तों, इस पे भी हम अपने झंडे गाड़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करना है, जिसकी लास्ट डेट जो है आपने नोट कर लेनी है, 31 अक्टूबर जो है इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो फॉर्म भरने के बाद फीस भरने के लिए 4 दिन और मिलेंगे आपको। फीस 4 दिन, एक बार आप फॉर्म फिल कर लीजिए फटाफट से। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या कुछ इसमें पूछा जाएगा और क्या कुछ आपको जानकारी रखनी है। सबसे पहले एग्ज़ाम डेट के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें किस टाइप्स की वैकेंसी आई हुई हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपको एक इंजीनियर चाहिए, डिविजनल इंजीनियर चाहिए बिल्डिंग, सब डिविजनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। ये इलेक्ट्रिकल स्पेशल, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में कुछ भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग या आईटीआई कर रखी है वो भर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ में इंजीनियर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्ट चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर चाहिए, जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ। ये जो जूनियर इंजीनियर हैं दोस्तों, ये जूनियर इंजीनियर आईटीआई वाले फॉर्म भर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रिकल, हॉर्टिकल्चर में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी कर रखी है, वो बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें बड़ी वैकेंसी है वो है क्लर्क की। जो इसमें बड़ी वैकेंसी है क्लर्क की, इसकी हम तैयारी जो है अंतिम टाइम तक करवाएंगे। तुम्हें प्री के एग्ज़ाम से लेकर टाइपिंग के एग्ज़ाम की पूरी स्टडी जो है हम आपको करवाएंगे। इसका सबसे पहले आपको क्या कुछ मिलने वाला है हमसे 100 इसकी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन भी मिल जाएगी इसकी टेस्ट सीरीज़, और ऑफलाइन आपके घर पर भी पहुंचा देंगे, होम डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ के बाद आपको इसकी पूरी बुक्स का जो बंडल है वो भी आपको मिल जाएगा। बुक्स का बंडल आपका घर पे पहुंचेगा होम डिलीवरी के थ्रू। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसका ऑनलाइन बैच आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन बैच के साथ साथ इसका ऑफलाइन बैच श्री गंगानगर में आपको मिल जाएगा, हमारे कोचिंग सेंटर पर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे फीचर जो हैं आपको हमारी तरफ से मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आपको नहीं समझ आती है तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 7597500075। इस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट का लिंक है, जहां से आपको सारे कोर्स और सारी जो बैच है वो मिलेगा, है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक है। वेबसाइट है www.testmafia.in। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो वैकेंसी आई थी उसमें हमने खूब सिलेक्शन दिए, खूब, मतलब ये मान के चलो उसमें 162 वैकेंसी थी तो 150 प्लस स्टूडेंट्स जो है हमसे पढ़ के निकले हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। किसी से भी पूछ लेना जो आपके बीईएच क्लासेस से उन्होंने
पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, या उनकी हेल्प ली थी या नहीं ली थी। हमारे जो चैनल है, हमारे पास सबके कॉन्टैक्ट नंबर, सबकी फ़ोटो, सबके रोल नंबर सेव हैं। एक एक बच्चा जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में लगा है वो हमारे से निकल कर ही लगा है, इस बात का भी ध्यान रखना, है ना। उसी तर्ज पर अब खूब मेहनत करवाने वाले आपको। क्लर्क की जो वैकेंसी आई है हाउसिंग बोर्ड की, बहुत, इसे 50 वैकेंसी हैं टोटल। कितनी वैकेंसी है? 50, ठीक है। इसके बंदे पास करेंगे ये 500 बच्चे पास करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना, 10 टाइम्स। और फिर टाइपिंग की तैयारी भी करवाएंगे आपको, ध्यान रखिएगा, इसका भी सारा स्टडी मटेरियल आपको देंगे, ठीक है। टाइपिंग की तैयारी भी आपको करवाएंगे। अब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, सारी डिस्कशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, ठीक है। एब्रीविएशन ये अपनी सबको ही पता है कि एससी कैटेगरी क्या होती है, जनरल कैटेगरी क्या होती है, ईडब्ल्यूएस क्या होता है। और ये फीस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं, 400 रुपये लगेंगे जो शेड्यूल कास्ट हैं कैटेगरी में हैं, और जो ऑल अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 800 रुपये लगेंगे ये पेमेंट, ठीक है। और उसके लिए जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, इस बारे में भी इसने बोला हुआ है। इसके बाद यदि मैं आपके साथ बात करूं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आप इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक ही बात है। इनकी वेबसाइट को विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एक ही बात है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। लो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं और जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें क्या फ़र्क रहेगा। उसमें जो फ़र्क रहने वाला है उसकी बात सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं जिसको सीरियल नंबर 1 में थी, उसमें 3 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। जितनी भी वैकेंसी होंगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके, मान लो जिसमें 1 वैकेंसी है तो 3 बच्चे, 7 वैकेंसी है तो 21 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे। और जो नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल में भी 2 थी, एक ड्राफ्ट्समैन इंजीनियर की थी और एक क्लर्क की थी, ठीक है। ये आपके क्लर्क की थी, ठीक है। हॉर्टिकल्चर वाले भी हमसे डील कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले, ठीक है। हॉर्टिकल्चर वाले भी हमसे डील कर सकते हैं, उनके लिए भी बुक्स रेडी हैं, टेस्ट सीरीज रेडी है। हॉर्टिकल्चर वाले भी हमसे डील कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कह रहा है आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट, यदि आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको 10 गुना बच्चे, जैसे 50 वैकेंसी है, 50 वैकेंसी है तो 500 बच्चे जो हैं पास होंगे। उसमें कितने बच्चे पास होने वाले हैं? 500 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड के बाद उनका शैल बी कॉल्ड फॉर नेक्स्ट टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। जो टाइपिंग टेस्ट पास करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई बात रह जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, अब आपको हर इंफॉर्मेशन इसकी मिलती रहेगी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें कि टेक्निकल पोस्ट में तो जो डिग्री चाहिए वो आपके सामने है। सिविल इंजीनियर जो हैं या जो भी जिस भी टाइप की वैकेंसी है उस टाइप का उसको अपना डिग्री चाहिए। इलेक्ट्रिकल की है तो इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर होनी चाहिए, ठीक है। जूनियर हैं तो उनके लिए ITI भी चलेगी। सब डिवीज़न इंजीनियर है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर कोर्स भी उनके पास होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर कोर्स भी उनके पास होना चाहिए, ठीक है। डिग्री इन आर्किटेक्ट होना चाहिए, और ये आर्किटेक्ट वालों के लिए है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट, जूनियर इंजीनियर जो बिल्डिंग में है वो सिविल इंजीनियर होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए उसमें, ठीक है। और डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ होना चाहिए जो पब्लिक हेल्थ में लगना चाहते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में तो उनको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। जिसमें ITI नहीं लिखा हुआ वो ITI में काम। जूनियर हॉर्टिकल्चर की बात करें, मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर, 3 years कोर्स आफ्टर प्री यूनिवर्सिटी एज ए स्पेशल सब्जेक्ट फ्रॉम। अच्छा, इसमें तो भैया बहुत तुम्हें मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर विद हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें मास्टर डिग्री पूछी हुई है। जूनियर ड्राफ्ट्समैन, जैसे जूनियर ड्राफ्ट्समैन है तो इसमें आपको ITI चल जाएगी, इसमें आपकी ITI चल जाएगी। नॉन टेक्निकल जो पार्ट है आपका, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आपको एक तो लॉ ऑफिसर के लिए फर्स्ट क्लास डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यदि हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए आपको कोई भी
आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एक आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, CCC का भी चल सकता है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का चल सकता है, DOEACC का भी चल सकता है, ठीक है, और ये सर्टिफाइड होना चाहिए। और कैंडिडेट ऑफ एनी ऑफ द पोस्ट हु हैव सर्टिफाइड, ये तो हर वैकेंसी में ही बताया जाता है ना। और डिटेल रिटन एग्जामिनेशन की, ठीक है। ये तो हो गया कि जो हम बात कर लेते हैं, हल्का सा इस पे रुक जाते हैं थोड़ा सा, कि जो टेक्निकल पार्ट हैं या लो ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर एफिशिएंसी, ठीक है, इसका पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल पार्ट का, टेक्निकल पार्ट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, टेक्निकल पार्ट आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसकी बुक्स भी आपके होम डिलीवरी कर देंगे हम, ठीक है, इसकी बुक्स भी होम डिलीवरी कर देंगे। इसकी टेस्ट सीरीज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दे देंगे, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप पे आप अपना नाम लिख के और अपने कोर्स का नाम लिख के, ठीक है, हमसे अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, बुक्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये 100 नंबर का पेपर होगा, 5-5 नंबर के 25 नंबर का ये होगा और 75 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जिसका हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच आपको दे रहे हैं, जिसका हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच आपको दे रहे हैं वो है फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल नॉलेज आनी है, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर। इसकी बुक्स बिल्कुल रेडी हैं आपकी, स्पेशल इसी वैकेंसी के लिए हमने बुक्स रेडी कर दी हैं, आपकी होम डिलीवरी कर देंगे। बुक्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी, ठीक है, और बैच मिल जाएगा, बैच ऑनलाइन मिल जाएगा और ऑफलाइन गंगानगर में भी मिल जाएगा। स्पेशल इसी वैकेंसी के लिए आपको ये वाला बैच जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बात ध्यान रखनी है कि मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा, मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश, है ना। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी इंग्लिश मीडियम में ही हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है कि सारा का सारा पेपर इंग्लिश मीडियम में होने वाला है, ठीक है। फिर है मार्किंग चेकिंग प्रोसेस क्या रहेगा, और उसके बाद टाइपिंग कैसे होनी है, ठीक है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इधर इन एग्रीगेट और इन ईच पार्ट। आपको 100 में से आपको नंबर लेने हैं, 100 में से जितने नंबर आएंगे, पहले 500 बच्चे, जो भी पहले 500 बच्चे होंगे उनको उठा लिया जाएगा, ठीक है। तो फिर हम बात कर रहे हैं कि ये टी ब्रेकर वो बाद की बात है, ठीक है। इन केस इक्वल मार्क्स या टाई ब्रेकर्स, है ना, क्या होता है वो बाद की बात है। आपके जो फॉर्म भरने की है वो 18 से 37 साल के बच्चे किसी भी कैटेगरी के भर सकते हैं, और रिजर्व के 5 साल ज़्यादा मतलब 42 साल के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। और उसके ज़्यादा भी जो वैकेंसी है वो 47 साल के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैं आपके साथ साझा कर चुका हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट टाइम टू टाइम अपना फॉर्म भरिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट निकल जाएगी, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जल्दी से जल्दी फॉर्म करिए और तैयारी का जिम्मा हम पे छोड़िए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।